एक बार एक संत से एक भक्त ने पूछा कि हम ठाकुर जी के आगे भोग धरते हैं लेकिन भोग कम नहीं होता, इसका मतलब ठाकुर जी हमारा भोग नहीं स्वीकार करते। तब संत ने कहा कि जिस तरह फूल में से सुगंध सूंघ लेने से उसका वजन कम नहीं होता, ऐसे ही भगवान रसमय स्वरूप है, वो भोजन का दिव्य रस ग्रहण करते हैं, इसलिए भोग कम नहीं होता। अब जब भी आप सब ठाकुर जी के आगे भोग रखें तो इसी विश्वास से रखें कि भोजन कम हो या न हो, ठाकुर जी ने भोग रस रूप में ग्रहण कर लिया। जय श्री कृष्ण। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्वयं ब्रह्मा विराजमान है। ब्रह्मा कृष्ण के नश्वर शरीर में विराजमान थे और कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल पिंड जलता ही रहा। भगवान के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रदुम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, को यह लट्ठा मिला और उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह लट्ठा उसी में रहता है। इस लकड़ी के लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनका कहना है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ पर कपड़ा ढक दिया जाता है, इसलिए वे न तो लट्ठे को देख पाए और न ही छूकर महसूस कर पाए हैं। पुजारियों के अनुसार वह लट्ठा इतना सॉफ्ट होता है मानो कोई खरगोश उनके हाथों में हो। पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है, उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली बाधित कर दी जाती है। आज तक एक रहस्य ही है कि क्या वाकई भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मा का वास है। जय जय श्री जगन्नाथ भगवान श्री जी की चरण सेवा। एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेनी चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और वहां से चल दिए, किंतु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकता था उसने उठाया। उस महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदि तुझे खजूर खानी है तो यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। महात्मा थोड़ी दूर ही चलता, फिर गिर जाता, फिर चलता और गिरता। उसने एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 घर उठा रखे थे। 2-2.5 मील की यात्रा पूरी करके वह शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी। कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा, अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे, तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी खजूर उस आदमी को दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठाओगे, यदि मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे।
जय जय श्री राधे। कुछ पंडितों ने एक औरत को कहा, घर में तू विष्णु जी की फोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी की थाली रखकर कहना है, विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो पहले विष्णु जी के आगे रखकर कहना है, विष्णु अर्पण। उस औरत की आदत हो गई कि जो भी काम करती पहले मन में यह कहती कि विष्णु अर्पण, फिर वह काम करती थी। आदत इतनी पक्की हो गई कि एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा, विष्णु अर्पण। वही पास से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने जब यह सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारकर कहा, विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही। विष्णु जी के प्रेम में रंगी औरत थप्पड़ पड़ते ही बोली, विष्णु अर्पण। अब तो नारद जी ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि थप्पड़ भी विष्णु अर्पण कह रही है। लेकिन वह औरत यही कहती रही, विष्णु अर्पण। नारद मुनि क्रोध करते हुए विष्णुपुरी में चले गए। वहां देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं। पूछने लगे, भगवान यह क्या हो गया? आपके चेहरे पर यह निशान कैसे पड़े? विष्णु जी बोले, नारद थप्पड़ मारो भी तुम और पूछो भी तुम। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? विष्णु जी बोले, नारद जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था, विष्णु अर्पण, और तुमने उसे थप्पड़ मारा तो वह थप्पड़ उसने मुझे अर्पण कर दिया था। ये उसी अर्पित थप्पड़ के निशान हैं जो आपने उससे मारे थे।